Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबों का एक बार फिर पुनः निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबों के बीच लेकर के आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वॉल्यूम 12 और वॉल्यूम 12 में देखेंगे आज किस प्रकार के सवाल हैं। पढ़ने से पहले आप सबसे आग्रह है कि जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर देंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। वॉल्यूम 12 का क्या है। 3 बर्तनों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। ये दूध और पानी के मिश्रणों में भरे हैं तथा इनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1, 3:1 तथा 5:2 है। इन सब घोलों को एक चौथे बर्तन में उलट दिया जाता है। इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इसको देखिएगा, 3 बर्तन है। कौन कौन है। ए है, मान लीजिए बी है और सी है। इनमें देखिए क्या है, 3 के अनुपात में, 4 के अनुपात में, 5 के अनुपात में। आयतन, आयतन मतलब उनका क्षमता दिया हुआ है कितना उसके पास है। अब देखिएगा इनमें क्या कह रहा है, जो ए बर्तन में 3 के अनुपात में है, जो बी बर्तन में 4 के अनुपात में, जो बर्तन सी के 5 के अनुपात में है, वो दूध और पानी का मिश्रण है। यानी इसमें भी मिल्क वाटर है, इसमें भी आपका मिल्क वाटर है और इसमें भी आपका क्या है, मिल्क वाटर है। कहता है तथा इनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः, क्रमशः मतलब आपको पता है, पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरे का तीसरा। इसमें 4:1 में है। इनमें बात किया जाए 3:1 में है। इनमें देखा जाए 5:2 के है। अब ये हम इससे देख सकते हैं कि अगर 4:1 में है तो ये टोटल ही मान क्या है, वो 3 के बराबर है, क्योंकि 3 के अनुपात में क्षमता है और क्षमता ये तीनों बर्तनों के साथ है। लेकिन ये दूध और पानी का अपने पास है नहीं, पहले बर्तन में भी है, दूसरे बर्तन में और तीसरे बर्तन में। तो हमारा जो 4:5 के अनुपात में दोनों मिला के वो 3 के बराबर होगा, क्योंकि 3 ही क्षमता हमारे पास है। अब देखिएगा 3:1:4 इसके बराबर में है, अब 5:2:7 इनके अनुपात के बराबर में है। यानी जो 5 के अनुपात में बर्तनों के साथ तुलना है, अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास क्या है, 5 के अनुपात में, यानी ये दोनों मान इसी में आया होगा। तो देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे। कहता है एक चौथे बर्तन में डाल दीजिए। मान लीजिए सबको मिलाए, इसको भी मिलाए, इसको भी मिलाए, इसको कहाँ डाल दिए, बर्तन डी में डाल दिए। और कहता है कि बर्तन चौथे में जब उलट दिया जाता है तो इस बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा, ये चाहिए आपको। तो आप कैसे इसको बनाएंगे। तो हमने क्या करेंगे, बर्तन चौथे में डालेंगे जरूर, लेकिन दूध को दूध के साथ डालेंगे और पानी को पानी के साथ डालेंगे। लेकिन अगली बार इसमें क्या है, आयतन दिया है, क्षमता दिया, तो क्षमता के साथ डालेंगे कि बर्तन ए में दूध कितना है, बर्तन बी में दूध कितना है और बर्तन सी में दूध कितना है। तो चलिए बात करते हैं, मिल्क के लिए लेते हैं, दूध के लिए लेते हैं, बर्तन ए का भी लेंगे, बर्तन बी का भी लेंगे, बर्तन सी का भी लेंगे, सब का लेंगे। अब देखिएगा ये टोटल हमारे पास कितना है, 3 है। 3 में से देखिएगा दूध हमारा कितना है, 4:5, यानी 4/5 दूध है। तो 4/5 रख दिए, तो देखिए 4×3 12 कितना हो गया, 5 हो गया। अगर बर्तन बी से पूछा जाए तो बर्तन बी में बताएंगे कितना का है, टोटल क्षमता 4 का। 4 में से दूध कितना है, 3/3 4, यहाँ इतना रख दिए बराबर। देखिए 4 4 कैंसिल क्या हो जाएंगे, 3 हो गया। अगर बर्तन सी से पूछा जाए तो बर्तन सी भी बताएंगे कितना है, टोटल 5। 5 का देखिए कितना हम देखा है, 5×2=7, यानी 7 में से कितना है, 5 है। क्लियर है। अब देखिए 25 कितना हो गया, 7 हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम यहाँ पे मिल्क ले लिए, अगर हम लेंगे अब किसको, पानी के साथ, यानी वाटर के साथ, वाटर के लिए लीजिए। देखिए वाटर के लिए कितना सुंदर आप लेंगे। एक काम कर सकते हैं आप, 3 के अनुपात में से अगर 12/5 घटाएंगे तो आपका वाटर आ जाएगा, नहीं भी घटाएंगे तो भी आएगा। आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। देखिएगा ये बर्तन में पूछिए क्या है, टोटल हमारे पास कितना है, 3 और 3 का कितना, 1/5, 4×5 1/5। तो देखिएगा हम लिख सकते हैं 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे इससे देखिएगा बी से पता कीजिए, तो ये कितना है, 4। 4 का हमारा कितना देख रहे हैं, 1/4, 1/4 लिख लीजिए बराबर, 4 4 कैंसिल क्या हो गया, 1 रह गया। आगे देखिए इसका अगर हम देखते हैं सी का, तो 5 का कितना, 2/7, 2/7, तो 5 दूनी 10 बटे कितना हो गया, 7 हो गया। यानी आपको पता चल गया कि मिल्क हमारा अलग हो गया, वाटर हमारा अलग हो गया। इसको चौथे बर्तन में उलेट दीजिए। अगर चौथे बर्तन में उलेट देंगे
तो ये पता चल जाएगा कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है। तो चौथा बर्तन हमारा क्या है, यहाँ पे मिल्क और वाटर। देखिएगा मिल्क को मिल्क के साथ ले रहे हैं 12/5 प्लस 3 आप प्लस 25/7। वाटर लेंगे, हमारा वाटर अनुपात में ले रहे हैं। देखिए कितना 3/5 प्लस 1 प्लस 10 बटे कितना 7। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा आगे चलते इसका एलसीएम ले लेंगे। 7 पचे 35 एलसीएम लिए। अब देखिएगा यहाँ से बढ़ सकते 84 प्लस 35 दिया 105। अब देखिएगा यहाँ से अगर देंगे 25 पंचे 125। अब इनमें देखिए 7 पचे 35 लिए, 7 दिया 21 प्लस 35 अब प्लस 10 बचे 50। अब ये 35 नीचे अनुपात कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे एक तरफ मिल्क को जोड़ के एक तरफ वाटर को जोड़ के लिख देंगे। हमारे पास मिल्क देखिए जोड़ेंगे कैसे, 5 5 10 10 4 14 बाकी रन 1। अब देखिएगा 2 1 3 अब 3 और 8 कितना 11, फिर 1 बचा, फिर देखिए 1 1 2 1 कितना 3 314। इधर देखिएगा जोड़ते हैं तो 5 1 6। अब 5 3 8 और 2 10 क्या हो गया 106 हो गया। इसको कटाएंगे 15 दूनी 30 7 157। इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 53, यानी 157 अनुपात क्या हो गया 53 हो गया। जो आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो इस सवाल में आपको करना क्या था, दूध को दूध के साथ लेना था, पानी को पानी के साथ लेना था। किसी प्रकार से कोई परेशानी, अगर परेशानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो अगले वीडियो में इस सवाल को फिर पुनः हम डाल देंगे नए तरीके से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। मित्र देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है और कैसे इसको बनाएंगे। 2 समान गिलास 1/3 भाग तथा 1/4 भाग दूध से भरे हैं। इन्हें ऊपर तक पानी से भर देने के बाद दोनों गिलासों के मिश्रणों को एक टब में उड़ेल दिया गया। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिएगा हमारे बंधु, एक ए है, दूसरा बर्तन बी है, वो भी समान गिलास है, यानी जितना मात्रा यहाँ पे आ रहा है उतना मात्रा आपका दूसरे गिलास में भी आ रहा है। इसमें मान लीजिए कि एक गिलास हमारा इस प्रकार है, पहले समझ लीजिएगा, भाषा सवाल बहुत ही सुंदर है। एक गिलास आपका इस प्रकार यहाँ है, दूसरा इसमें देखिएगा क्या कहता है, मिल्क 1/3 भाग भरा हुआ है, इसमें मिल्क 1/4 भाग पहले से भरा है। इन्हें ऊपर तक पानी से भर देंगे। इन्हें अगर ऊपर तक पानी से भर देंगे तो पूरा भर जाएंगे, क्योंकि 1/3 पहले से दूध भरा है तो पूरा भर जाएंगे। कितना भाग भराएगा 1 भाग भराएगा। इसको भी भर देंगे तो इसको भी पूरा भर देंगे, क्या हो जाएगा 1 भाग भरा जाएगा। अब कहता है इस मिश्रण को एक टब में उड़ेल दीजिए। जब पानी से भर दिए तो एक मिश्रण बन गया, तो इसको कहता है एक टब में उड़ेल दीजिए। अगर यहाँ पे उड़ेल देंगे तो इस मिश्रण में मिल्क और वाटर क्या होगा। तो बंधु हमारे भाई इसको कैसे समझेंगे कि अगर पहले 1/3 भरा हुआ था, अब पानी भर दिए तो पूरा गिलास भर गया। 1/4 दूध भरा हुआ था, पानी भर दिए इसमें शेष भाग में तो पूरा गिलास भर गया, यानी पूरा ये गिलास भर गया। अगर एक में से 1/3 अगर मिल्क है तो वाटर क्या हो जाएंगे 2/3 हो जाएंगे। अगर इनमें मिल्क 1/4 पहले से है तो वाटर क्या देंगे, 1 में 1/4 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएंगे। अब इनको और इनको उड़ेल दीजिए इसमें, तो उड़ेल देंगे तो मिल्क के साथ मिल्क को डालेंगे और वाटर को वाटर के साथ डालेंगे। मिल्क यहाँ पे कितना 1/3 और यहाँ पे कितना 1/4, वाटर यहाँ पे कितना है 2/3 और यहाँ पे वाटर कितना है 3/4 है। अब देखिएगा मिल्क को ले रहे हैं हम, 4 दिया 12, इसका एलसीएम 4 1 4 प्लस कितना 3 अनुपात, यहाँ भी इसका एलसीएम क्या होगा 12। अब देखिएगा 4 दूनी 8 और 3 दिया 9। अब यहाँ पे आप देखिए ये क्या हो गया कैंसिल, 4 3 7 और यहाँ कितना 9 8 17, यानी 7 अनुपात क्या हो गया 17 हो गया। जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर कितना में, दूसरा में। ये हम एक तरीके से बताए जो कि पहला विधि से बताया, आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। हम लोग एग्जाम में देखिएगा कैसे बनाएंगे डायरेक्ट, आप इनको देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर सवाल है, आप भी समझिएगा इसको। अगर मान लीजिए पहले से अगर हम बात करें कि मेरे पास गिलास ए है और ये बी है, इनमें भी मिल्क वाटर होगा और इनमें भी मिल्क वाटर होगा, क्योंकि पानी भी भर रहे हैं उसमें। अब हम डायरेक्ट एग्जाम में कैसे बनाते हैं, किस व्यू से बनाते हैं, इस देखिएगा। जब 1/3 पहले से इसमें दूध है, कहता कि शेष भाग में पानी भर देंगे तो पानी भी उसमें आ गया, मिश्रण हो गया मिल्क और वाटर का। अगर 3 में से 1 मिल्क है तो कितना 2 वाटर है, बिल्कुल है।
क्लियर है। अब देखिएगा तथा 1/4 भाग दूध है। अगर 1 मिल्क है तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 में 1 गया कितना, 3 वाटर होगा। यहाँ से भी देखिए 3 वाटर ले सकते थे, यहाँ से देखिए 2 वाटर ले सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इसको समझ गए। अब देखिए इसमें मिल्क और वाटर का हो गया 1 अनुपात 2, इसमें मिल्क और वाटर हो गया 1/3 हो गया। क्लियर है। अब दोनों को एक अलग बर्तन में उड़ेल देंगे, उड़ेल लेंगे तो वहाँ मिल्क और वाटर क्या होगा, हमने बताया थे पिछले क्लास में कि ये दोनों का योग अगर समान हो जाए तो मिल्क के साथ मिल्क को और वाटर के साथ वाटर को ले लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों, 2 1 3 और 3 1 4 अलग अलग है। तो बताइए मिल्क भी हम लेने के लिए बताए थे, अगर इनको ढकेंगे यानी इन पे उंगली रखेंगे तो ये फ्री रहेगा, 3 1 4 4 1 का 4 प्लस। अब देखिए ई मिल्क को देखिए रखेंगे तो इधर फ्री होगा, 2 1 3 3 1 का 3 हो गया, यहाँ पे 4 प्लस अनुपात। देखिए इनको अगर हम वाटर लेंगे तो उधर फ्री होगा, 3 1 4 और 4 दूनी 8 प्लस। अब इनको वाटर लेंगे तो देखिए 2 1 3 और यहाँ पे 3 3 9। अब आपका क्या हो गया, 4 3 7 और 9 8 कितना 17, यानी 7 अनुपात क्या हो गया, 17 हो गया। क्लियर है बंधु, आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। इनमें अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम आपको पुनः समझाएंगे। तो चलते हैं भाई अगले सवाल की ओर। देखिएगा हमारे मित्र बंधु, अगला सवाल किस प्रकार है, एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है, इसका कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा पानी बराबर हो जाए। यानी आपके पास एक बर्तन है, बोतल है, जिसमें मदिरा आपका दिया हुआ है, मदिरा और पानी का अनुपात दिया, वो कितना दिया है, 3:1। कहता है इसका कितना भाग निकाल कर, अगर इसका कितना भाग निकालेंगे तो ये मदिरा भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। मिला उतना ही पानी मिला दिया है, जितना भाग निकलेगा उतना ही पानी मिला दिया जाए। मान लीजिए कि जितना भाग निकलेगा तो उसमें मदिरा भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा, लेकिन मिला दिया जाए पानी तो सिर्फ पानी के साथ मिलेगा। आगे चल के अंत में बने मिश्रण में मदिरा पानी बराबर हो जाए, यानी कि मदिरा पानी बराबर, अगर ये 1 हो जाए या 1 हो जाए, या ये 2 हो जाए या ये 2 हो जाए, बराबर हो जाए, तो आखिर कितना भाग निकला है उतना ही पानी आएगा। देखिएगा इसको हम बनाते किस प्रकार है, आपके एग्जाम में आते हैं जो बहुत फास्ट बनाते हैं। ये एलिगेशन पे आधारित सवाल है और रेशियो में है, तो हम इनको यहाँ भी पढ़ेंगे और वहाँ भी आएगा सवाल, वहाँ भी पढ़ेंगे। तो अभी जानिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। मान लीजिए इसमें हम मदिरा की बात करते हैं, इधर मदिरा ले लिए, इसको तत्काल ऐप से सूचित कर दें, इसको वाटर कर दें। अगर मान लीजिए कि पानी प्रारंभ में, पानी का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे शून्य नहीं लेंगे। पानी अगर 0 ले रहे हैं, 0 से अगर पानी बढ़ गया कहीं तो समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं पानी उतना आया है जितना भाग निकला है, मिश्रण यानी दोनों से निकाल रहे हैं। तो हम पानी क्या ले लिए, शून्य ले लिया। मदिरा हमारा क्या है, 3/4 है। देखिए 3 1 4 में 3 मदिरा है। अब एक चीज देखिएगा, पानी शून्य लेने का मेरा तथ्य क्या है कि अगर पानी शून्य, पानी कहीं यहाँ बढ़ गया तो जितना पानी बढ़ गया तो समझेंगे उतना ही भाग निकला होगा, तब जाके पानी आया होगा। मान ली कोई बर्तन फुल पहले से भरा हुआ है, जब तक उसका भाग निकलेगा नहीं तो फिर दूसरा आएगा नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ पे इसको बनाएंगे। अब देखिए जब इस प्रकार हो रहा है, इसे 3/4 है, हम वाटर 0 मान लिए, तो हमारा कहता है कि मदिरा पानी बराबर हो जाए। अगर हम कुछ भाग निकाले पानी डाले बराबर हो जाए, और तो ये मिश्रण और ये मिश्रण आएगा तो यहाँ हमारा क्या होगा, बराबर होगा। एलिगेशन होता है क्योंकि एक सस्ती वस्तु होता है, दूसरा महंगी होता है, दूसरा अगर पहला से महंगी होगा तो दूसरा सस्ती होगा, दोनों मिलाने के बाद क्या होता है, औसत मूल्य होता है। अब देखिएगा यहाँ होता है 1:1, यानी मदिरा 1 तो वाटर 1, या 2 तो या 2 बात बराबर है। अब अगर मदिरा पूछे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 मदिरा है। हम जब मदिरा को लेकर के चले तो सिर्फ मदिरे को लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा इधर से इसको घटाएंगे तो ये वाटर का अनुपात आएगा, इसको इधर घटाएंगे तो ये मदिरा का अनुपात आएगा। तो इसको हम घटाते हैं, 3/4 घटा 1/2, इधर घटाएंगे 1/2, देखिएगा 1/2 और इसको एलसीएम लीजिए 4, ये हो जाएगा 3। अब देखिए 2, अब यहाँ पे अगर हम बात करें 1/2 और 1/4, अब 2 दूनी 4, इधर 2 1 का 2 अनुपात 1, यानी यहाँ पे अभी आपका फिलहाल 2:1 आ रहा है। लेकिन आपका मदिरा 2 हो गया और पानी क्या हो गया, 1 हो गया। पानी यहाँ पे क्या था, 0, तो कहीं ना कहीं पानी उसमें आया है। तो जितना पानी आया है उतना ही मदिरा और पानी मिश्रण बाहर हुआ होगा, उतना भाग निकला होगा। तो पता कीजिए कि पानी आया कितना है। देखिएगा टोटल कितना है, 2 1 3
और 3 में से पानी कितना, 1/3 भाग अगर पानी आया बंधु तो 1/3 भाग भी निकाला गया होगा कि नहीं गया होगा। तो 1/3 भाग निकाला गया तो 1/3 भाग पानी आया। तो ऑप्शन नंबर किसमें, पहला में आप टिक लगा देंगे। ये हमारा तरीका था, ये सबसे फास्ट आप एग्जाम में बना सकते हैं। लेकिन आपको एक तरीका और परिचय कराते हैं, वो तरीका को भी आप जानिए। मान लीजिए एक मदिरा है आपके पास और एक आपका क्या है, पानी है। मदिरा कितना है, 3 के अनुपात में, पानी 1 के अनुपात। अब 3 एक टोटल कितना है, 4। अगर मान लीजिए x भाग से हम निकाल रहे हैं, x के तरीके से निकाल रहे हैं। अगर हम x के तरीके से निकालेंगे तो x टोटल मदिरा नहीं होगा और टोटल पानी बाहर नहीं होगा, बाहर होगा तो दोनों होगा। तो मदिरा पूछिए कितना बाहर होगा, तो कहेगा x का कितना, 3/4, यानी टोटल कितना, 3 1 4, 4 में से 3 बाहर होगा, यानी कितना, 3x/4 बाहर होगा। क्लियर है। अगर इसमें हम देखें वाटर यानी पानी जो हमारा बाहर होगा, कितना बाहर होगा, पानी से भी देख लेते हैं। तो x का कितना, 1/4 बाहर होगा, यानी x/4 बाहर होगा। क्लियर है। अब जब इतना बाहर आपका होगा तो हमारे पास मदिरा कितना, 3 है और हमारे पास पानी कितना, 1 है। इसमें से मदिरा देखिए कितना बाहर हो रहा है, 3x/4 बाहर हो रहा है और हमारा पानी कितना बाहर हो रहा है, x/4 बाहर हो रहा है। लेकिन जितना बाहर हो रहा है उतना पानी मिला दिया जाए। अगर हम x भाग हमारा बाहर हो रहा है तो x भाग पानी आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, जिसके कारण कहता बराबर हो जाता है, 1:1 लिख लिए। ये हमारा मदिरा है और ये हमारा वाटर है। अब इनको हल करिए, देखिए हल कैसे करेंगे आप। 4 × 12 - 3x, 4 - x + 4x बराबर 1/1। अब देखिए यहाँ पे इनको अगर हम लिखेंगे 12 - 3x, अब देखिए 4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस है लेकिन प्लस बड़ी संख्या में तो प्लस 3x हो जाएगा, अब बराबर 1/1। अब जब देखिए जितना भाग निकाला जाए उतना भाग अगर पानी मिला दें, अगर ये बराबर हो जाए तो समझिए सवाल आप सही बना रहे हैं। अब इनको हल करिए, आपका आंसर नजर आएगा। देखिए इसको हल करेंगे, 12 - 3x अब बराबर हो जाए 4 + 3x। अब उधर से ले चलिए, 3 3 6x उधर चला गया, अब 12 में 4 गया, कितना इधर हो गया, 8 4 12, x बराबर 8/6, यानी ये 3 ये 4। अब देखिएगा 4/3, बहुत सारे भाई लगने लगता है कि 4/3 आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा टोटल मिश्रण क्या था, 3 1 4। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 4 का देखिए का 1/3 लिख सकते हैं। तो 4 का 1/3 यानी 1/3 बाहर निकाला गया कि नहीं निकाला गया, 1/3 बाहर निकाला गया, इसलिए आपका 1/3 आंसर हो गया। आप इस विधि से बनाते हैं तो इस विधि से बनेगा, इस विधि से बनाते हैं तो इस विधि से बनेगा। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। किसी को अगर कोई परेशानी होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर यहाँ पे परेशानी हमारा हो रहा है, तो हम जरूर बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले इस सब सवाल को जानना है जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आते भी हैं। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर चलिए हमारे भाई बहन, देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार है। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी अर्ध गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। यह मतलब थल और पानी का अनुपात। दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात कितना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। मान लीजिए कि इस प्रकार आप पृथ्वी को देखते हैं, इसमें 2 गोलार्ध में बटे हैं, एक आपका उत्तरी गोलार्ध और एक आपका दक्षिणी गोलार्ध में बटे हुए हैं, जो कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ जरूर पता चला होगा। कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी यानी पूरे पृथ्वी यानी थल और पानी यानी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्ध मिला के पूरा पृथ्वी है। इसमें कह रहा है थल और पानी, देखिएगा थल और पानी, पूरी तरह से सवाल को समझिएगा, 1:2 है, हमने ये लिख दिए। अब देखिएगा कह रहा है उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात यानी उत्तरी गोलार्ध में जो थल और पानी का है, थल और पानी का अनुपात है वो हमारा कितना दिया है, 2:3 दिया है। कहता है दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात क्या होगा, दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात क्या होगा, यही पता करना है। तो मान लीजिए x अनुपात क्या होगा, y होगा। देखिएगा हमारे बंधु मित्र कितने अच्छे से इसको हम सवाल को बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे कि पूरे पृथ्वी पर हमारा थल और पानी, पूरे पृथ्वी यहाँ पे हम लिख देते हैं, पूरा पृथ्वी पर जो है तो क्या है 1:2 में है, और क्या थल और पानी का। एकदम आसानी से आप समझिएगा, देखिएगा सवाल कितना फास्ट बनेंगे।
सबसे पहले बात करें कि ये दो जो गोलार्ध से बना हुआ हमारा पृथ्वी है, इसमें देखेंगे थल थल को एक साथ ले लेंगे, पानी पानी को एक साथ ले लेंगे, दोनों को लेने के बाद पूरी पृथ्वी का थल और पानी के बराबर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा कैसे, मान लीजिए बंधु हम यहाँ पूछे उत्तरी गोलार्ध में थल कितना है, तो कहेगा उत्तरी गोलार्ध में 2/5 है। क्यों 5 है 2/? अब देखिएगा 3 2 5, 5 में से 2 थल है। अगर दक्षिणी गोलार्ध से पूछे थल कितना है, तो ये कह देंगे कि x प्लस वाई है। कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। कैसे कहेंगे, ध्यान दीजिए आप कि x प्लस वाई टोटल, और टोटल में से x क्या है, थल है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ये बात किए थल का, पानी का बात करते हैं, तो देखिए पानी उत्तरी गोलार्ध में कितना है, 3/5 है। अब प्लस दक्षिणी गोलार्ध में पूछे तो y बटे क्या है, x प्लस वाई है। हल करना बहुत आसान हो गया। अब जाकर के पूरी पृथ्वी पर क्या 1:2 है, यानी 1/2 है। थल थल के बराबर और पानी पानी के बराबर। अब इनको हल कीजिए, जितना फास्ट आप हल करेंगे उतना फास्ट बनेगा। अब देखिएगा 5x प्लस वाई, एलसीएम ले ऊपर वाले का, इधर से गुणा करेंगे 2x प्लस 2y, अब प्लस 5x हम गुना भी कर दे रहे हैं कि आप समझ सके, मेन बटे ये है। अब देखिए यहाँ भी एलसीएम लेंगे, 5x प्लस वाई हो गया। अब देखिएगा इसको ले रहे हैं तो 3x प्लस 3y अब प्लस 5y अब बराबर 1/2। ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 2x और 5 है 7x, अब प्लस कितना 2y बटे, अब देखिए 3x अब प्लस 3y 5y कितना 8y, खाली ध्यान दीजिएगा आप सब, बराबर 1/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए क्रॉस गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14x, 2 दूनी 4y बराबर 3x प्लस 8y। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब x वाले को एक साइड कर दीजिए और y वाले को एक साइड कर दीजिए। देखिए 14 3x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 11x, अब उधर देखिएगा 4y। क्लियर? अब यहाँ तक देख लिए। अब जानते इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर होता है, तो आपका x अनुपात y, यानी x का मान कितना 4 और y का मान कितना इधर आ जाएंगे 11, यानी 4 अनुपात क्या हो गया 11 हो गया। 4 की x किसको माने थे, थल को, और पानी को क्या माने थे, y। इसका मतलब है दक्षिणी गोलार्ध में जो थल और पानी का अनुपात है वो क्या है, 4:11 है। उम्मीद है बंधु आप सब इस सवाल को समझ गए होंगे। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। तो चलिए मित्र देखते हैं सवाल किस प्रकार है। सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाएं कि इस प्रकार बना धातु पानी से 15 गुना भारी हो। मान लीजिए हम सोना और तांबा की बात करते हैं, सोना और तांबा की बात कर रहे हैं, सब जगह पानी से ही तुलना है। ये भी पानी से भारी है, वो भी पानी से है, ये भी पानी से, पानी को कांस्टेंट ले लेते हैं। अगर मान लीजिए पहले क्या था, अभी 19 गुना भारी हो गया तो हमारा क्या हो गया 19x हो गया। तांबा 9 गुना भारी हो गया तो क्या हो गया 9y हो गया। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा 19x प्लस क्या मिलेगा 9y मिलेगा। जब दोनों मिलेंगे तो हमारा क्या होगा x प्लस वाई मटेरियल है, जो कि मिलाने के बाद कहता पानी से 15 गुना भारी हो गया। पहले x प्लस वाई था, 15 गुना भारी हो गया, 15 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए 19x प्लस 9y बराबर 15x प्लस कितना 15y। एक्स वाले को एक साथ कर लीजिए। देखिए 19 में 15 गया कितना 4x, और उधर बात करेंगे कितना हो जाएगा 6y, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी 2x बराबर कितना 3y। इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर, x अनुपात y क्या हो जाएंगे 3 अनुपात कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। यानी किस अनुपात में मिलाया गया 3:2 में मिलाया गया। क्लियर है? अब देखिएगा इसको हम एग्जाम में किस विधि से बनाते हैं, सबसे फास्ट बनाते हैं। हमने बोले ना ये एलिगेशन टू रेस्क्यू है, तो यहाँ भी हमने जान लेते हैं। देखिएगा क्या करेंगे, ऐसे आपको कर देना है। कहता पानी से 19 गुना भारी है, यहाँ सोना ले लीजिए आप और यहाँ तांबा ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा पानी से 19 गुना भारी है, पानी से सब तुलना है तो 19 गुना भारी है 19 लिए। तांबा पानी से 9 गुना भारी है 9 लिए। जब दोनों को मिला देंगे कहता पानी से 15 गुना भारी है, दोनों को मिलाएंगे दोनों मिलेगा 15 गुना भारी है। और एलिगेशन क्या कहता है एक से छोटा तो दूसरे से बड़ा। क्लियर है? अब देखिए इधर से घटाएं, 19 में 15 गया कितना आपका देखिएगा 4, इधर कितना 6, अब देखिए ये 3 और ये कितना 2, 3:2, यहाँ 3:2 यहाँ। तो विधि हमारा आसान था, आप इनको समझ गए होंगे। तो हमारे मित्र बंधु चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग का समानुपाती है।
सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया जाता है तो एक व्यक्ति को 4,620 रुपये की हानि होती है, तो बिना टूटे हुए सोने का मूल्य क्या है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप इसको कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। मान लीजिए हमारा मित्र बंधु सोना का जो मूल्य क्या है, पी रुपया है, कहता है यानी मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी पी जो मूल्य है वो भार डब्लू मान लेते हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर के समानुपाती, यानी पी समानुपाती डब्लू स्क्वायर है। इतना तो आपने लिख लिए। सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया जाता है। पहले हमारे पास जो सोना था वो टूटा हुआ नहीं था, और जो सोना था वो टूट गया। देखिएगा जो सोना था वो तोड़ दिए, टूट जाने के बाद ये जो अनुपात का निर्माण किया है वो 3:2:1 के अनुपात में निर्माण किया है, और जो सोना टूटा हुआ नहीं था वो पूरे सोना था। तो इसका मतलब जो सोना पहले था वही सोना टूट के हुआ है। तो आप जानते हैं कि जो सोना टूट के हुआ है उसकी वजह से 4,620 रुपये की हानि होती है। तो 4,620 रुपये की हानि तब होती होगी जब सोना टूट गया तो अलग अलग दामों में बेच रहा होगा। जब अलग अलग वो दामों में बेच रहा होगा तो एक भारत 3 के अनुपात में बेचेगा तो कोई और दाम में देगा, दूसरा 2 के अनुपात में, 1 के अनुपात में, इसीलिए उनको 4,620 रुपया की हानि हुई। तो हम बात करते हैं आगे चल के सवाल को हम बनाएंगे कैसे। देखिएगा मान लीजिए 3 के अनुपात में टूटा हुआ तो अनुपात संख्या में सबसे छोटा गुना तो 3x ले सकते हैं, इसको 2x लिख सकते हैं, इसको x लिख सकते हैं। अगर यही जब सोना नहीं टूटता तो देखिए 3 2 5 1 कितना होता, 6x होता कि नहीं होता। और जब ये 6x सोना होता तो ये हमारा भाग क्या होता था, 6 के 36। देखिए हम w के जगह रख रहे हैं वेट हमारा क्या होता प्रारंभ में 6x होता, तो 6x का होल स्क्वायर यानी 6 के 36x स्क्वायर होता। यानी जब सोना टूटा हुआ नहीं होता तो उसका कीमत कितना होता, 36x स्क्वायर होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता। जब टूट जाएगा, जैसे टूट जाएगा तो उसका भार तो वही है, भार के वर्ग के समानुपाती मूल्य होगा, यानी ये जो भार है इनका वर्ग के समानुपाती ये भी टुकड़ा का मूल्य होगा। तो 3 तिया कितना x स्क्वायर, 9x स्क्वायर होगा। अगर इनको देखेंगे, देखिए ये टुकड़ा है 2x, इसको बेचने जाएंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर, यानी भार के वर्ग के समानुपाती होता है 4x स्क्वायर। इसको जाएंगे तो क्या x स्क्वायर, इनको जोड़िए देखिए कितना हो रहा है, 9 4 13 13 14x स्क्वायर। टूटने के बाद सोना जो बिका 14x स्क्वायर, अब पहले जो सोना बिका करता था 36x स्क्वायर, अब देखिएगा पहले जो बिकता था 36x स्क्वायर, अभी 14x स्क्वायर, तो लॉस होगा कि नहीं होगा, तो कितना का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 6 में 4 गया 2 और 3 में 1 गया 2, कितना 22x स्क्वायर का लॉस हो रहा है। और यही 22x स्क्वायर बराबर जो लॉस है आपका कितना, 4,620। तो देखिए 4,620, क्लियर है बंधु। अब हम अगर x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4,620 बटे 22, ये कट जाएगा 11 से। देखिए 11 दूना 22, 11 से कटेंगे 420, क्योंकि देखिए 4 दूनी 6 बीच में जोड़ने के बाद पूरा कट जाता है। जो हम पढ़ाएंगे बेसिक उस समय सब बता दिए होंगे। अब देखिए 21 दूना 42, तो कितना हो गया 210, यानी x स्क्वायर का मान कितना है 210। अब आप देखिएगा प्रश्न में पढ़िए, प्रश्न क्या कहता है, तो बिना टूटे हुए सोने का मूल्य क्या, बिना टूटा हुआ सोना कितना, जो सोना हमारा है वो कितना मूल्य 36x स्क्वायर। तो देखिएगा हम इनको यहाँ पे रखेंगे, 36x स्क्वायर का मान कितना निकाले, देखिएगा 210। अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं 36 गुना 210 तो कितना होता है 75 60, यानी 7,560 रुपया। यानी आपका क्या हो गया, बिना टूटे हुए सोने का मूल्य हो गया। अगर कहता टूटने के बाद सोना का मूल्य क्या होता तो हम यहाँ 14x स्क्वायर की जगह रख देते। क्लियर है हमारे मित्र बंधु, इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए मित्र देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। सेम प्रश्न लाए उसी प्रकार आप इसको भी समझ जाएंगे और बना ही लेंगे। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1 2 3 4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे का मूल्य में 7,000 रुपये की हानि हुई तो मूल हीरे का मूल्य कितना था। तो देखिएगा यहाँ मूल हीरा निकालना है, यानी टूटा हुआ हीरा का निकालना नहीं है। यहाँ कह रहे हैं एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती, मान लीजिए हीरा का मूल्य कितना P, उनके भार के अनुपाती यानी समानुपाती, भार के वर्ग के अनुपाती, यानी जो P का मान है वो W स्क्वायर के समानुपाती है। ये तो दिया हुआ है, यानी जो भी हीरा का मूल्य होगा वो भार के वर्ग के समानुपाती होगा। अब देखिए क्या कहता है, एक तरफ हमने हीरा ले ली जो कि टूटा हुआ नहीं है, और एक टूटा हुआ हीरा ले लिया, एक तरफ टूटा हीरा,
देखिएगा बंधु, जब ये टूटा है तो 4 भाग में 1 2 3 4 1 2 3 4 के अनुपात में। अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक होता है x, 2x, 3x और 4x। अगर ये हीरा नहीं टूटता तो टोटल भार यहाँ पे ही होता, तो क्या होता 3x 3x 6x 4 10x। देखिए x और 2x 3x 3x 6x 6 4 10x, यानी ये टोटल कितना होता 10x। अगर ये 10x होता तो इसका भी तो कुछ मूल्य होता। मूल्य क्या होता है बंधु, यानी उसके भार के वर्ग के समानुपाती। तो देखिएगा 10x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x स्क्वायर, यानी जो बिना टूटा हुआ हीरा था वो कितना मूल्य था 100x स्क्वायर था। और टूटा हुआ हीरा का जो मूल्य है देखिए वहां पे प्रत्येक का अलग अलग हो जाएगा। अगर ये टुकड़ा को आप बेचेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर होगा, भार के वर्ग के समानुपाती है। इसका क्या होगा 2 दूनी 4x स्क्वायर होगा, इसका कितना होगा 9x स्क्वायर होगा, इसका कितना होगा 16x स्क्वायर होगा। अब देखिए बिना टूटा हुआ और टूटा हुआ हीरा में कितना अंतर है। टूटा हुआ हीरा का जो देख रहे हैं मूल्य क्या है, तो चलिए 4 1 5x और 5x स्क्वायर और 9x 9 5 14x स्क्वायर और 14 16 कितना 30x स्क्वायर होगा। यानी कि जो टूटा हुआ हीरा का मूल्य होगा वो 30x स्क्वायर होगा, बिना टूटा हुआ कितना 100x स्क्वायर होगा। तो निश्चित है कि इसका मूल्य कम हो गया और ये ज़्यादा है, तो इन्हीं दोनों का अंतर कितना दिया हुआ देखिए, मूल्य में 7,000 रुपया की हानि हुई, तो यहाँ पे 7,000 ये दोनों का अंतर कर देंगे। तो 30 और 100 का अंतर करेंगे क्या होगा 70x स्क्वायर बराबर कितना 7,000 होगा। कहीं को दिक्कत, x स्क्वायर बराबर क्या होगा 7,000 बटे 70, इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल 100, यानी कि आपके पास जो हुआ x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100 हो गया। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। अब देखिएगा कहता क्या है, मूल हीरे का मूल्य कितना था, तो मूल हीरा हमारे पास कितना है 100x स्क्वायर है, तो 100 गुना क्या करेंगे x स्क्वायर का मान 100, तो हो गया 1 पर क्या शून्य 4 शून्य, यानी क्या 1000 10,000, जो आपके ऑप्शन कितने में है 3 में है। क्लियर हो गया। आप इस प्रकार के प्रश्न को समझ गए होंगे, बना भी लेंगे। तो आज आपका इतना ही रहेंगे, फिर हम आप सबों के साथ मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक आप सब इस वीडियो को देखिए और सवाल को बनाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए आप सबों को एक बार फिर अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।